आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वह है आपका पंचवर्षीय योजना। यह जो आपका टॉपिक है वह सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे हम लोग पंचवर्षीय योजना के साथ साथ में योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ेंगे और नीति आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम बात करें अगर पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में और यह चला था आपको 2017 तक। यानी इसके बीच में टोटल आपको 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। तो यहाँ पे हम 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजना से। यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना है इसको बनाता कौन है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि पंचवर्षीय योजना को बनाने की जो जिम्मेवारी है वह योजना आयोग को दी गई थी। तो योजना आयोग कौन था, क्या था, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर योजना आयोग की, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह आपको स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। और इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं जो आपके उस समय के भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद रखिएगा, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे योजना आयोग का कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा आपको योजना बनाना और उसी योजना पे कार्य करता है भारत सरकार। तो योजना आयोग आपको बारे में समझ लिए होंगे। यहाँ पे हम बात करें जब योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, तो उस समय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी 1950 में यही प्रधानमंत्री थे और यही आपके योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके साथ यहाँ पे एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है और उस समय आपके उपाध्यक्ष कौन थे? तो वह आपके गुलजारी लाल नंदा थे। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, ये इसको याद रखिएगा। यहाँ पे अगर वर्तमान में हम बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग की अब समाप्ति हो गई है और योजना आयोग के स्थान पे अब नीति आयोग आ गया है। तो हम नीति आयोग के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे इसकी समाप्ति कब हुई थी योजना आयोग की? तो यहाँ पे इसकी घोषणा हुई थी 2014 में 13 अगस्त को, लेकिन इसके स्थान पे जो नीति आयोग आया था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वह हुआ था आपको 2015 में। यहाँ पे जो योजना आयोग था इसका कार्य क्या था? आपको इसका कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाना। यहाँ पे जो योजना बनती थी पंचवर्षीय योजनाएं वह बनती थी 5 सालों की। और यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी इसके देख रेख के लिए, यानी पंचवर्षीय योजना के देख रेख के लिए कि कैसा कार्य कर रहा है, ठीक से कार्य कर रहा है कि नहीं, इसके देख रेख के लिए एक और आपका संस्था को स्थापित किया गया और उसको बोला जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। तो यहाँ पे याद रखिएगा NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका कार्य क्या होता है? तो योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना बनती है इसका योजना का जो संचालन अच्छा से हो रहा है कि नहीं, इसी की देख रेख के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी वह हुआ था 1952 में 6 अगस्त को। तो आप सभी को राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में मालूम हो गया होगा। तो हम शुरू से अगर देखें तो सबसे पहले आपको बताए हैं कि 1950 में स्थापित हुई थी योजना आयोग। यहाँ पे वाई लिख देते हैं, वाई से योजना। उसके बाद योजना आयोग ने एक स्थापित किया, पंचवर्षीय योजना बनाना शुरू किया। तो यह आपको कब से बनाना किया? तो यह किया 1951 से। तो 1950 में योजना आयोग, 1951 में पंचवर्षीय योजना। 1951 में जो पंचवर्षीय योजना बनी इसकी देखरेख के लिए 1952 में आपको क्या बनाया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपको तीनों डेट याद रखना है। सबसे पहले 1950 में योजना आयोग, 1951 में आपको याद रखना है पंचवर्षीय योजना और 1952 में क्या बना? तो वह बना आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये तीनों आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। यहाँ पे हम देखेंगे नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग क्या था? नीति जो आयोग है, यहाँ पे नीति का मतलब होता है NITI। यह जो आपका नीति आयोग था, समझ लीजिए कि आपको जो पहले जो आपको बना था 1950 में योजना आयोग को यहाँ पे नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया था। यानी योजना आयोग की समाप्ति कर दी गई और उसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना हुई। कब? तो 2015 में 1 जनवरी के दिन, यानी 1 जनवरी को 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। और यहाँ पे जो नीति अर्थ है यानी NITI, इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे जो नीति आयोग का गठन आपको हो गया था 1 जनवरी 2015 को। और इसके जो आपको अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, वह आपको अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वह आपके होते हैं उस समय के भारत के प्रधानमंत्री। तो 2015 से लेकर अब तक कौन प्रधानमंत्री है? वही आपके यहाँ पे नीति आयोग के अध्यक्ष है। तो आप सभी को मालूम होगा अभी वर्तमान में कौन आपके प्रधानमंत्री है और वही आपके नीति आयोग के
आपको कौन है, तो अध्यक्ष है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, और उसके साथ आपको बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी कौन है। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलते हैं आगे हम बात कर रहे थे यहाँ पे पंचवर्षीय योजना की। तो आप देख सकते हैं ये सब आपका पंचवर्षीय योजना यहाँ पे दिया है, कब से कब हुआ था, और यहाँ पे क्या इसमें उद्देश्य रखा गया था, और क्या इसमें आपको जीडीपी लक्ष्य परसेंटेज में रखा गया था, क्या प्राप्ति हुआ था। तो इन सब के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको एक एक करके डिटेल में हम चलते हैं। पहले शुरू करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से, फिर हम बाद में इस चार्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे हम बात करें अगर सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी, वह आपका बनाया गया था 1951 से लेकर 1956 के बीच में। यहाँ पे देखिए खूब छिपा हुआ है पंचवर्षीय, यानी 5 वर्षों की योजना। तो यहाँ पे यह 5 वर्षों की योजना थी, लेकिन यह आपको कोई 4 वर्षों का भी है, तो हम उसको भी आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आपका 1951 से लेकर 1956 तक था। और यहाँ पे जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ पे यह किस मॉडल पे तैयार किया गया था, वह किया गया था हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पे पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, तो यहाँ पे कृषि को पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना के समय पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रधानमंत्री रहते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो उस समय आपके जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री थे भारत के, इसलिए यहाँ पे 1951 से लेकर 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। ये आपको इतना आप याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछ रहता है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख सिंचाई परियोजना की शुरुआत हुई थी आपके पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान में ही। तो कौन कौन सा सिंचाई परियोजना है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला आप याद रखिएगा भाखड़ा नंगल परियोजना, जो आपके सतलज नदी पे पंजाब में बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे ब्यास परियोजना आपको याद रखिएगा। उसके बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ये 3 परियोजनाओं को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। एग्जाम में पूछ लेता है, किसी को एक बारे में देता है और पूछ लेता है यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे याद रखिएगा कृषि को इसमें प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलते हैं आगे, हम लोग अगला देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी, यहाँ पे इसका कार्यकाल क्या रहा था, तो याद रखिएगा वह आपका रहा था क्या 1956 से लेकर 1961 तक, क्योंकि आपको 1951 में पहला शुरुआत हुआ था और यह चला था 56 तक। तो यह 5 साल पूरा हो गया। फिर आपको 56 से लेकर 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चलेगी। यहाँ पे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पे तैयार किया गया था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे तैयार किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। और यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था, तो वह दिया गया था भारी उद्योग एवं खनिज को। तो उद्योग एवं खनिजों को दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। और उस समय आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय आपके भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में भी आपको इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो आपको शुरू के जो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों आपको पंचवर्षीय योजना के समय में अध्यक्ष रहे हैं। तो इनको आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ, तो यहाँ पे प्रमुख इस्पात कारखाना की शुरुआत हुई थी। तो कौन कौन से इस्पात कारखाना की शुरुआत हुई थी, यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। और यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी थी। तो इसमें आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है भिलाई, आपको इसकी स्थापना हुई थी रूस के सहयोग से। उसके बाद राउरकेला, यह आपको जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर की स्थापना हुई थी ब्रिटेन की सहयोग से। तो यहाँ पे जो 3 आप शुरू में देख रहे हैं, इसकी स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। जबकि आप एक नीचे देख रहे हैं बोकारो की स्थापना हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो आपको यहाँ पे हम दूसरी में ही लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको याद करना है ट्रिक से, और ट्रिक देख लीजिएगा तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। यहाँ पे हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि याद हो जाए इसके साथ में ही। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि बोकारो आपको दूसरा में हुआ था। बोकारो की स्थापना आपको याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, इसलिए हम इसको अलग लिखे हैं। यहाँ पे हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है भीरूराज दुबरी बोस। याद रखिएगा भीरूराज दुबरी बोस काम कैसे करेगा, तो आपको याद रखना है भीरू से पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए भी से आपको भिलाई राज और रू से याद रखिएगा भीरू।
तो हो गया। भिलाई की स्थापना जो हुआ था वह आपको रूस के सहयोग से हुआ था। राज्य में अगर बात करें तो राष्ट्र याद रखिएगा राउरकेला, और ज से जर्मनी के सहयोग से हुआ था। दुबरी की बात करें तो दू से दुर्गापुर, और ब्री से ब्रिटेन आप याद रखिएगा, और लास्ट में जो बोस है बोस याद रखिएगा बोकारो, और स से सोवियत संघ रूस। तो यहाँ पे जो शुरू के जो 3 है यानी भीरू राज दुबरी, यह जो आपका शुरू का जो 3 है याद रखिएगा वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और यहाँ पे लास्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है बोस, यह आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि बोकारो दूसरा में, बोकारो आपका तीसरा में इसकी स्थापना हुई थी, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो चलते हैं आगे हम देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। उससे पहले आपको याद बता दिए हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी, यानी तीनों पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी, पहली, दूसरी और तीसरी, उस समय आपको भारत के जो प्रधानमंत्री थे वहीं आपके पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको मालूम होना चाहिए। चलते हैं आगे यहाँ पे हम देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें उसका कार्यकाल क्या रहा है, तो 1961 से लेकर 1966 तक पहले जो आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। और यहाँ पे यह किस मॉडल पर तैयार किया गया था, तो सुखमय चक्रवर्ती प्लानिंग मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। और यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि व उद्योग एवं आत्मनिर्भरता को तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपको प्राथमिकता दी गई थी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, तो यहाँ पे प्रमुख कारखाना की स्थापना हुआ था। तो कौन कौन स्थापना हुआ था याद रखिएगा, इसमें आपको बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी जो आपके सोवियत संघ रूस की सहायता से हुआ था, इसको हम बता दिए आपको दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान में ही, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही पहली जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसकी भी शुरुआत आपको भारत में हुई थी। किसके, कब, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में ही। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और यह जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना थी यह आपका असफल रही थी। और तो असफल क्यों रही थी, इसके पीछे कारण आपको पूछ रहा था एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसके पीछे का कारण क्या था। तो उस समय आपको 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था, फिर आपको 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था, और 1965-66 में भारत में अकाल पड़ गया था। इस कारण से यह जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आपको असफल रही थी। और जब यह आपको असफल हो गई तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो उसके बाद में जब अगला पंचवर्षीय योजना यानी चौथा जो आपका शुरू होने वाला था, इसमें आपको विलम्ब हुआ और आपको इसमें अवकाश यानी छुट्टी हुआ, और यह 3 सालों के लिए हुआ। यानी 1966 से लेकर 1969 तक इसमें गैप रहा, और इसी को बुलाता है प्रथम योजना अवकाश, जो आपको 1966 से लेकर 1969 तक चला। और यह क्यों हुआ था, तो आपको याद रखिएगा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, सूखा पड़ गया था। आपको सूखा पड़ने से और आपको युद्ध होने से मूल्यों में वृद्धि हुई थी और संसाधनों में कमी हो गई थी। इसलिए यहाँ पे अगले पंचवर्षीय योजना यानी चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत नहीं की गई थी, और 3 सालों तक वार्षिक योजना चली। और यहाँ पे 3 सालों तक 1966 से लेकर 1969 तक चली, और इसी को बुलाता है योजना अवकाश। यह आपके पंचवर्षीय योजना के दौरान यह पहली आपको योजना अवकाश थी। तो ये भी आपको याद रखिएगा। टोटल आपके 3 योजना अवकाश हुआ है, हम तीनों के बाद में बात करेंगे और इसको याद भी करेंगे ट्रिक के माध्यम से। चलते हैं आगे यहाँ हम देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपको याद रखिएगा 1969 से लेकर 1974 तक इसका कार्यकाल रहा है। और इसका किस मॉडल पर तैयार किया गया था, तो उस समय जो पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे D.R. गॉडगिल, इसी के द्वारा यहाँ पे जो मॉडल तैयार किया गया था उसी के मॉडल पे चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था, तो कृषि, सिंचाई एवं आत्मनिर्भरता को यहाँ पे प्राथमिकता दिया गया था। उस समय आपके इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1969-74 के समय में भारत के जो प्रधानमंत्री थी वह थी आपकी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद हम बात करें इस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया, तो याद रखिएगा इसमें आपको 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में इसरो की स्थापना की गई इंदिरा गांधी के समय चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और यहाँ पे जितने भी आपको 12 पंचवर्षीय योजना हुए उसमें सबसे ज़्यादा आपको कृषि की सर्वाधिक वृद्धि दर किसमें रही, तो आपको चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रही। तो आपको याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि की सर्वाधिक वृद्धि रही है। चलते हैं आगे हम देखेंगे यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना। यह आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बात करें हम पांचवी की, तो यहाँ पे इसका कार्यकाल रहा है
1974 से लेकर 1978 तक। यहाँ पे आप अगर इसके बीच में गैप देखिए तो मात्र 4 साल का ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपके 4 साल की ही थी। तो एग्जाम में बहुत सारा पूछ लिया गया है कि कौन पंचवर्षीय योजना आपको 4 साल की रही है। तो आप एकमात्र ऐसी ही आपको पंचवर्षीय योजना है जो आपके 4 साल की रही है, और वह कौन रही है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना रही है। और फिर यह आपको क्यों आपको यह 4 साल का ही हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता किसको दी गई थी। तो यहाँ पे दिया गया था गरीबी उन्मूलन का निवारण और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। यहाँ से बहुत एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन। तो पहला आपको याद रखिएगा कि यह आपको 4 वर्षों की पंचवर्षीय योजना थी। इसमें आपको गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले दिया गया था, किसमें, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में। यह आपका क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में कितनों बार पूछ चुका है। याद रखिएगा गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। उसके साथ 1970-78 में आपको अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। 1975 में आपको 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। गरीबी निवारण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद यहाँ पे इसी योजना के दौरान में ही काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। और पहली बार यहाँ पे गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यह जो योजना थी वह 4 वर्षों की ही क्यों रही, यानी जो आपको 1974 से लेकर 1978 तक ही क्यों रही, यह आपको 79 तक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करें 1978 में, तो उस समय आपको भारत में किसका सरकार था, तो वह आपको था कांग्रेस का। याद रखिएगा 1978 में कांग्रेस का सरकार था। फिर इसके बाद जब चुनाव हुआ आपको 1979-80 में, तो यहाँ पे कांग्रेस हार जाती है और यहाँ पे जनता सरकार की शासन होती है। और यहाँ पे अगले जो शासक बनते हैं वो आपके कौन बनते हैं, मोरारजी देसाई। यानी आप अगर देखें तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वह आपका 1974 से लेकर 1978 तक ही था। यहाँ पे 1978 तक क्यों था, क्योंकि यहाँ पे 1970 में आपको इंदिरा गांधी के जो आपके इसके अध्यक्ष थे उसी के शासनकाल में यहाँ पे जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। जब आपको इंदिरा गांधी यहाँ पे इलेक्शन में हार गई थी 1978 में, तो फिर आपको यहाँ पे मोरारजी देसाई अगले आपके भारत के प्रधानमंत्री बने। और यहाँ पे ये जो थे वो आपके जनता पार्टी की सरकार थी आ गई थी, और यहाँ पे मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री बने। तो इसको यहाँ पे 1979 के बजाय 1978 में, यानी 1 साल पहले यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कर दी गई थी। और फिर आपको 1978 से लेकर 1980 तक आपको दूसरी अवकाश योजना चली, जो आपको 2 साल वार्षिक चली। फिर आपको जब 2 साल वार्षिक जब चल गई आपको जनता पार्टी की सरकार में, फिर आपका 1980 में यहाँ पे देख लीजिए इंदिरा गांधी फिर जब सरकार बनी तो फिर आपको 6ठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दी। तो यहाँ पे जब जब आपका जनता पार्टी या बीजेपी की सरकार बना है तब तब आपको पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ था वह खत्म कर दिया है। आप देख सकते हैं जब 2014 में आपको बीजेपी की सरकार बनी थी, आपको नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय आपको योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। न योजना आयोग रहेगा, न पंचवर्षीय योजना बनेगा, न पंचवर्षीय योजना बनेगा, न आपको 5 सालों में क्या क्या करना है, क्या कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया जब जब आपको बीजेपी की सरकार बनी है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपके 1978 में जब दूसरी आपको यहाँ पे अवकाश योजना चली थी और कौन कौन सी यहाँ पे कार्य हुआ था इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें दूसरी अवकाश योजना की, तो 1978 से लेकर 1980 तक याद रखिएगा, यह 2 सालों तक आपको दूसरी अवकाश योजना थी। इसी को आपको बुलाया जाता है अनवरत योजना, यानी रोलिंग प्लान। और यह जो आपका रोलिंग प्लान था वह कौन दिया था, तो याद रखिएगा वह दिया गया था आपको मोरारजी देसाई के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट है, कितने एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे जो अनवरत योजना की संकल्पना थी वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो गुरनार मिडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और अनवरत योजना थे वो मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था। और जिसे आपको फिर पुनः जब आपको यहाँ पे जब जनता पार्टी की सरकार हट गई थी, मोरारजी देसाई आपको हार गए थे, फिर आपको जब 1979 में फिर आपको कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी, तो फिर आपको यहाँ पे इसको यानी अनवरत योजना को समाप्त करके फिर इसको 6ठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। हम देखेंगे यहाँ पे 1980 से 85 के बीच में जो 6ठी पंचवर्षीय योजना चली थी, और इसमें आपको प्राथमिकता दिया गया था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि को। और यहाँ पे गरीबी उन्मूलन याद रखिएगा और यहाँ पे रोजगार में वृद्धि को। और इसके समय महत्वपूर्ण कार्य आप याद रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो आपको शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, और इसका मुख्यालय आपको मुंबई में है। यहाँ पे नाबार्ड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे NABARD, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड
रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 1982 में, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग सातवीं पंचवर्षीय योजना। जो सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल 1985 से लेकर 1990 तक रहा है। और यहाँ पे यह किस मॉडल पर तैयार किया गया था, तो डब्ल्यू मिलर मॉडल के आधार पे सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य याद रखिए क्या था, तो यहाँ पे उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार को जुटाना, यहाँ पे सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और यहाँ पे इसकी प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर आपको ज़्यादा बल दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। यहाँ पे सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, याद रखिएगा। भोजन, काम और उत्पादन का नारा कब दिया गया था, तो आपको सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में दिया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भोजन, काम और उत्पादन। उसके बाद हम बात करें मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। पहली बार आपको सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया गया। उसके बाद इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान में यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में। उसके बाद आपको सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही आपको पहली बार आपको लकड़बागा समिति के द्वारा गरीबी की माप की गई। किस पंचवर्षीय योजना में, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जब सातवीं पंचवर्षीय योजना जो खत्म हो गया, उसके बाद आपको लास्ट और तीसरा योजना अवकाश शुरू हुआ, जो आपका 1990 से लेकर 1992 तक चला। तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरी आपको योजना अवकाश कब हुआ था, तो 1990 से लेकर 1992 तक हुआ। फिर उसके बाद आपको यहाँ जो जब समाप्त हो जाता है 1992, तो फिर आपको 1992 से लेकर 1997 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना चलती है। और यहाँ पे आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ पे इसके अध्यक्ष यानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, तो रहते हैं पी.वी. नरसिम्हा राव। और यहाँ पे आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, याद रखिएगा, 1992 से लेकर 1997 तक। और यहाँ पे किसको प्राथमिकता दिया गया था, तो मानव संसाधन विकास, शिक्षा, रोजगार और जन स्वास्थ्य को यहाँ पे आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, तो 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे यहाँ पे हम देखेंगे नवीं पंचवर्षीय योजना। जो नवीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 के बीच में था। और यहाँ पे नवीं पंचवर्षीय योजना में आपको किसको प्राथमिकता दिया गया था, तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ पर विकास पर बल दिया गया था नवीं पंचवर्षीय योजना में। और यह जो आपका पंचवर्षीय योजना थी, वो आपका असफल रहा था, क्योंकि आपको अंतर्राष्ट्रीय मंदी का सामना करना पड़ता था नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में। आगे देखेंगे हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना। जो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें प्राथमिकता क्या दी गई थी, तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख आपको प्राथमिकता दी गई थी। और यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था, तो देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 सालों तक, यानी अगले 10 सालों में यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, तो लक्ष्य था। ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल क्या रहा था, तो 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल रहा है। और यहाँ पे प्राथमिकता क्या दिया गया था, तो तीव्रतम एवं समावेशी जो विकास था 11वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। और यहाँ पे आप नोट में एक याद रखिएगा कि सर्वाधिक वृद्धि वाला पंचवर्षीय योजना कौन थी, तो वह आपका थी 11वीं। जितने भी आपको टोटल 12 जो हुआ था, उसमें सर्वाधिक वृद्धि वाला बात कौन था, तो 11वीं आपको पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012। तो भी आप याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण इसमें कार्य किया हुआ था, तो राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। ये याद रखिएगा, राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में हुआ था। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 में तक था। और यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें प्राथमिकता क्या दिया गया था, तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, तो प्राथमिकता था। यहाँ पे हम बात करें 2012 से लेकर 2017 तक था, तो यह जो आपका आखिरी यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद आपको 2014 में योजना आयोग की आपको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि योजना आयोग ही जो था आपको
पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती थी। ना योजना आयोग रही, ना आपको पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ। तो ये यहाँ पे इसको समाप्ति हो गया था। उसके बाद योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग वर्तमान में क्या कर रहा है किसी को मालूम नहीं है, केवल सरकार को मालूम है, क्योंकि न सरकार आपको इस पर ध्यान देती है, न योजना बनाती है, और न आपको पता चलता है कि क्या इसमें कार्य हो रहा है और कौन सा असफल रहा है, कौन आपका सफल रहा है। तो आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे मेन काम करिए, जो यहाँ पे जितने भी हम लोग देखे हैं उन सबको एक चार्ट के तहत याद कर लेंगे, ताकि वहाँ पे एक जगह सभी याद करने से पूरा चार्ट में कवर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में अभी बने रहिएगा, इसको बहुत अभी महत्वपूर्ण कार्य बाकी है। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी टॉपिकों को एक एक करके ऐसे ही कवर कराया जाने वाला है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पंचवर्षीय योजना की चार्ट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंचवर्षीय योजना की यह चार्ट है। एक तरफ हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना की, इसका अवधि क्या रहा है, इसमें प्राथमिकता और उद्देश्य क्या दिया गया था, और जीडीपी की लक्ष्य यहाँ पे परसेंटेज में क्या लक्ष्य रखा गया था और क्या प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहली पंचवर्षीय योजना की, तो शुरुआत हुआ था 1951 से लेकर 1956 में। और यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वह दी गई थी कृषि को। और यहाँ पे जीडीपी में जो लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन प्राप्त हुआ 3.6%, यानी यह जो आपका योजना थी वह सफल योजना थी। उसके बाद हम बात करें दूसरी की, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से लेकर 1961 के बीच में। इसमें आपको खनिज और उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। 4.5 लक्ष्य रखा गया था, 4.1 की प्राप्ति हुई, यानी यह असफल परियोजना रही। अगला यहाँ पे देखेंगे तीसरी की, तो तीसरी आपको 1961 से लेकर 1966 तक रही। और यहाँ पे जो प्राथमिकता दिया गया था वह आपको उद्योग और कृषि को दिया गया था। और यहाँ पे जीडीपी के लक्ष्य रखा गया था 5.6%, लेकिन प्राप्त हुआ 2.8%, और यह बहुत ही आपको असफल परियोजना रही थी। और यह क्यों रहा था, क्योंकि आपको 1962 और 1965 में 2 युद्धों का सामना करना पड़ा था, पाकिस्तान और चीन के साथ। फिर आपको 1966 में भारत में सूखा भी पड़ गया था, इसलिए आपको यह योजना बहुत ही असफल रही थी। उसके बाद जब यहाँ पे सूखा पड़ गया, युद्ध पड़ गया, तो आपको जो अगली पंचवर्षीय योजना शुरुआत होने वाली थी 1966 से लेकर 1971 तक, वह नहीं बनाया गया। और 3 सालों तक आपको यह वार्षिक योजना चला, और जिसको आपको बोला जाता है कौन, तो अवकाश योजना। तो यहाँ पे पहली अवकाश योजना चली थी 1966 से लेकर 1969 तक। तो ये आपको याद रखना है। क्यों आपको हुआ था ऐसा, क्योंकि आपको भारत में 2 युद्धों का सामना करना पड़ा था और बाढ़ आ गया था उसी में, और फिर आपको संसाधनों की हो गई थी, इसलिए यहाँ पे यह पहला अवकाश योजना माना जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा 1966 से लेकर 1969 तक। फिर आपको जो चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी वह आपके 1969 से लेकर 1974 तक चला था। और यहाँ पे आत्मनिर्भरता इसकी क्या रखी थी, तो प्राथमिकता रखी थी। इसमें आपको 5.7 इसका लक्ष्य रखा था, लेकिन 3.3 प्राप्ति हुआ, यानी यह असफल रहा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पाँचवीं की, तो पाँचवीं आपको कितने साल का था, तो 4 सालों का था। आपको याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है, लेकिन पाँचवीं ही 4 साल की हो गई। तो पाँचवीं आपको 4 साल यानी 1974 से लेकर 1978 रहा। और यहाँ पे प्राथमिकता दिया गया था गरीबी उन्मूलन का, यानी गरीबी उन्मूलन को समाप्त करना था। और यहाँ पे प्राथमिकता रखा गया था 4.4, और यहाँ पे 4.83 प्राप्त हुआ, यानी यह जो आपका परियोजना सफल रहा था पाँचवीं। और यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 1978 में क्या हुआ था, यहाँ पे बीजेपी का सरकार आ गया था, क्योंकि कांग्रेस का सरकार गिरने के कारण यह आपको 79 में समाप्त होने वाला था, लेकिन इसको 78 में ही समाप्ति कर दिया गया था और मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। उसके बाद यहाँ पे जब यह सरकार बनी थी तो 1978 से लेकर 1980 तक आपको यहाँ पे क्या चला गया, तो अनवरत योजना चलाया गया, जिसको आपको द्वितीय अवकाश योजना माना जाता है। तो 1978 से लेकर 1980 तक यहाँ पे यह चला था। फिर उसके बाद यहाँ पे छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ पे 1980 से लेकर 1985 के बीच में चला था। और फिर इस समय आपको 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार बन गई थी। फिर यहाँ पे इसमें आपको क्या रखा गया था लक्ष्य, तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार का रखा गया था। यहाँ पे 5.2 इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आपको 5.7 यानी ज़्यादा प्राप्ति हुआ, यानी यह सफल परियोजना थी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सातवीं पंचवर्षीय योजना की, तो यहाँ पे 1985 से लेकर 1990 तक चली। और यहाँ पे प्राथमिकता दिया गया था आपको रोजगार और शिक्षा और जन स्वास्थ्य का। यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था 5% की, और प्राप्ति हुआ 6.02% की। तो यह काफ़ी सफल परियोजना रही। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अगला जो 90-92 के बीच में यहाँ पे तीसरा अवकाश यानी तीसरा अवकाश योजना चला। और यह आपको क्यों हुआ था, तो आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय मंदी हुई थी, इसलिए आपको 1990 से लेकर 1992 तक यहाँ पे यह तीसरा और आपका आखिरी आपको कौन था, यह योजना अवकाश था।
उसके बाद यहाँ पे हम 8वीं की बात करें तो 1992 से लेकर 1997 तक चला, जिसमें आपको मानव संसाधन और शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दिया गया और यहाँ पे 5.6 इसका लक्ष्य रखा गया था, जो 6.8 प्राप्त हुआ और यह भी आपका सफल पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 9वीं की, तो 1997 से लेकर 2002 तक था। न्यायपूर्ण और वितरण और समानता इसका उद्देश्य और लक्ष्य था। यहाँ पे 6.5 इसका रखा गया था जीडीपी लक्ष्य, लेकिन प्राप्त हुआ 5.4 और यह असफल था। उसके बाद 10वीं की बात करें तो 2002 से लेकर 2007 तक रहा। यहाँ पे इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। 8 इसका रखा गया था आपको 8% जीडीपी लक्ष्य, लेकिन 7.5 प्राप्त हुआ और यह भी असफल रहा। उसके बाद 11वीं की बात करें तो 2007 में चालू हुआ था, 2012 तक चला और यहाँ पे इसका जो उद्देश्य यानी जो आपका प्राथमिकता था तीव्रतम समावेशी और विकास था। यहाँ पे 9.0 यानी 9 रखा गया था जीडीपी लक्ष्य, लेकिन प्राप्ति हुआ 8.3 का। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 11वीं की, तो 11वीं में बात करें यहाँ पे 2012 से लेकर 2017 तक इसका कार्यकाल था और यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जो आपका क्या था प्राथमिकता था तीव्रतम एवं समावेशी विकास था और यहाँ पे इसका लक्ष्य 9 पॉइंट रखा गया था। तो यहाँ पे इसके बाद इस योजना को समाप्त कर दिया गया था 12वीं के बाद। तो यहाँ पर जो 3 योजना अवकाश हुआ था, इन तीनों को हम लोग याद करेंगे। देखिए कैसे आपको याद करना है, यहाँ पे एग्जाम में पूछ लेता है तीनों के बारे में। तो योजना अवकाश की बात करें तो आपको 12 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 3 बार आपका योजना अवकाश हुआ, यानी 3 बार आपको गैप कर दिया गया था, यह नहीं मनाया गया था। तो आपका पहला जो हुआ था 1966 से लेकर 1969 तक हुआ था। और यहाँ पे इसके बाद हम बात करें, इसके बाद जो दूसरा हुआ था आपको 1978 से लेकर 1980 के बीच में हुआ था। तो शुरू हुआ था आपको 1966 में, दूसरा जो हुआ इसके 12 साल बाद आपको 1978 में, फिर इसके 12 साल बाद आपको 1992 में, फिर आपको यह तीसरा हुआ। तो तीनों को याद रखिएगा, 1966 में पहला, 1978 में दूसरा और इसके 12 साल बाद 1990 में। तो तीनों आपको याद रखना है, 12-12 साल के यह गैप पे हुआ था। तो पहला आपको याद रखिएगा 3 सालों के लिए, ये जो आपको हुआ था दोनों, ये दोनों 2-2 साल के लिए हुआ था। तो यहाँ पे यही सब बताना था चार्ट में, यह जगह आपको पूरा क्लियर हो गया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है वीडियो। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।